रात के करीब 2 बजे थे। गांव की गलियां पूरी तरह शांत थीं, सिर्फ कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर किसी ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दे रही थी। अमन की आंखों में नींद नहीं थी। दुकान के हिसाब किताब, घर की जिम्मेदारियां और आने वाले कल की चिंता सब मिलकर दिमाग में शोर कर रहे थे। अमन चुपचाप उठकर आंगन की तरफ गया। बाहर बना पुराना बाथरूम हल्की रोशनी में डूबा था। तभी उसे फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज जानी पहचानी थी, नेहा की। नेहा उसकी कजिन भी थी और पास ही रहने वाली फैमिली फ्रेंड भी। सब उसे परिवार जैसा ही मानते थे, लेकिन खून का रिश्ता नहीं था। अमन को अजीब सा लगा। इस वक्त बाथरूम के पास उसने दरवाजे के पास रुककर सुना। किसी लड़के की आवाज भी थी। बातों से लग रहा था कि दोनों किसी बात को लेकर घबराए हुए हैं, जैसे कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा हो। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई गलतफहमी या कोई ऐसी बात न हो जाए जो पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन जाए। उसने खांसकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। नेहा, तुम अंदर हो, अमन ने धीमी आवाज में कहा। कुछ पल की खामोशी, फिर नेहा की आवाज आई, हाँ अमन, मैं यही हूँ। अमन बोला, ठीक है, बस ये जानना चाहता था कि सब ठीक तो है। इस वक्त यहाँ सब परेशान हो जाते हैं। दरवाजा खुला। नेहा का चेहरा घबराया हुआ था। अंदर से एक लड़का बाहर निकलने ही वाला था, वही मोहल्ले का विकास। विकास ने नजरें झुका ली। अमन ने सख्त लहजे में कहा, विकास, तुम यहाँ इस वक्त? ये ठीक नहीं है। गांव में बातें फैलने में देर नहीं लगती। विकास हकलाया, भैया, मतलब अमन, गलत मत समझो। हम बस बात कर रहे थे। नेहा ने जल्दी से बात संभाली, अमन, बात इतनी सीधी नहीं है। अंदर आकर बैठो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तीनों बाथरूम के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर बैठ गए। नेहा ने गहरी सांस ली। अमन, नेहा बोली, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। मैं एक ऐसे इंसान को पसंद करती हूँ जिससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घरवाले कभी नहीं मानेंगे। अमन चौंक गया, कौन है वो? नेहा ने झिझकते हुए कहा, वो यहाँ सामने बन रहे घर में काम करता है। नाम है आर्यन, मेहनती है, अच्छा दिल है, लेकिन बहुत साधारण परिवार से है। अमन समझ गया, गांव में यही सबसे बड़ा झगड़ा होता है, हैसियत, पैसा और समाज की सोच। तो विकास यहाँ क्यों था? अमन ने पूछा। नेहा ने सिर झुका लिया, विकास मेरे लिए एक दोस्त है। वो मेरी मदद करता रहा है। कभी कभी मैं उससे अपने डर, अपनी उलझनें शेयर कर लेती हूँ। आज भी वही हुआ। कोई गलत मतलब मत निकालना। अमन ने लंबी सांस ली। नेहा, तुम्हें पता है गांव कैसे है? जरा सी बात का पहाड़ बना देता है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हारे लिए भी और हमारे परिवार के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। विकास बोला, अमन, मैं वादा करता हूँ, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं सिर्फ नेहा की मदद करना चाहता था। अमन ने दोनों को चेतावनी दी और विकास को जाने को कहा। विकास चला गया। आंगन में सन्नाटा लौट आया। नेहा की आंखों में आंसू थे। अमन, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं आर्यन से सच में शादी करना चाहती हूँ। अगर घरवालों को पता चला तो वो बिना सुने ही मना कर देंगे। अमन कुछ देर चुप रहा। उसे नेहा की हालत पर तरस भी आ रहा था और समाज के डर से चिंता भी। देखो नेहा, अमन बोला, मैं सीधा टकराव नहीं करूंगा, लेकिन मैं धीरे धीरे बात आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ। पहले तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखने की बात उठे, फिर सही समय पर आर्यन का जिक्र। पर इसमें समय लगेगा। नेहा ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। बस यही चाहिए, मुझे भरोसा है तुम पर। उस रात अमन देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ नेहा की जिंदगी का सवाल था, दूसरी तरफ उसकी अपनी उलझनें। अमन और काव्या अगले दिन अमन दुकान पर पहुंचा। उसकी छोटी सी किराना दुकान ही उसके घर का सहारा थी। दुकान पर उसका मददगार राहुल पहले से सफाई कर रहा था। कुछ ही मैं काव्या दुकान पर आई। काव्या गांव की सबसे सुलझी हुई और पढ़ी लिखी लड़कियों में से एक थी। अमन उसे पसंद करता था और काव्या भी अमन के स्वभाव और मेहनत की कद्र करती थी। अमन, काव्या ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अमन ने राहुल को इशारे से बाहर भेज दिया। काव्या बोली, मेरे घरवाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं मेरी शादी कहीं और तय ना कर दे। अमन का दिल बैठ सा गया। और तुम क्या चाहती हो? काव्या ने सीधी उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन तुम हमेशा कहते हो कि अभी समय नहीं है, अभी तुम्हें कुछ पढ़ना है। अमन सच बोल रहा था। काव्या, मैं तुमसे भाग नहीं रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब जब हम शादी करें तो मैं तुम्हें एक सुरक्षित ज़िंदगी दे सकूँ। अभी मेरी आमदनी सीमित है। मैं बड़ा
काम शुरू करना चाहता हूँ। काव्या की आंखों में नमी आ गई। मुझे दौलत नहीं चाहिए अमन, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अमन ने उसका हाथ थामा नहीं, पकड़ा, बस धीरे से कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। पर गांव की सच्चाई तुम जानते हो, बिना पैसे और बिना स्थिरता के शादी करोगे तो बाद में ताने, झगड़े और पछतावे ही मिलते हैं। काव्या ने सिर हिला दिया। मैं इंतजार करूंगी, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। अमन दो तरफ से दबाव में था। एक तरफ नेहा का राज और उसकी शादी की उम्मीदें, दूसरी तरफ काव्या का भरोसा और उसका इंतजार। घर पर माँ पिता भी अमन से दुकान बढ़ाने और कुछ बड़ा करने की बात करते रहते थे। एक शाम नेहा चुपचाप अमन के पास आई। अमन आर्यन को शहर में एक छोटा सा काम मिल रहा है। अगर वो वहाँ सेटल हो गया तो शायद घर